कि यहोवा का भय मान और बुराई से दूर रहे। मतलब सफल होने के लिए तुझे चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। सफल होने के लिए तुझे 2 नंबर का मार्ग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सफल होने के लिए तुझे कुछ भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सफल होने के लिए तुझे फेरबदल चीजों में करने की जरूरत नहीं है। तू सफल हो सकता है, एक चीज कर, परमेश्वर का भय मान और जो भी बुरा है उससे दूर हो जाए। आमेन। क्या करना है? जो बुरा है हमको समझता है कि नहीं, ये मेरा धन जहाँ से आ रहा है, मेरी चीजें जहाँ से आ रही है, उसका स्रोत क्या है। आज बहुत सारे बहन और भाई लोग देहा बिक्री करके अमीर है। बुराई से प्राप्त किया कि नहीं? यस। अगर आपने कुछ गलत चीजों को बांट कर बेच कर अगर आप धनी बन रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं या कॉपी कर कर आप तक हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये बुराई से है। उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आदर नहीं है। इस चीज को अय्यूब ने समझा और उसने क्या कहा, निकाले अय्यूब अध्याय 31 वचन 24 से लेकर 28 तक। बहुत अच्छा बात किया। हाँ पढ़े। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। समझा आपको? आज लोग अलग अलग तरीके का वापर करके अमीर बनते हैं, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके धन कमाते हैं, अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल करके नौकरी प्राप्त करते हैं, या जो भी है। पता है वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो परमेश्वर का इनकार करते हैं। अगर आप सही जगह पर रहकर परमेश्वर का बाट जोकर अगर कुछ प्राप्त करते हैं तो आप परमेश्वर का आदर करते हैं। आप परमेश्वर पर निर्भरता दिखाते हैं कि नहीं प्रभु, कुछ भी गलत करके मैं वो प्राप्त नहीं कर सकूंगा जो मैं आपसे प्राप्त करूंगा। यस। इसलिए अय्यूब यहाँ पर क्या कहता है कि यदि मैं सोने पर भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा बना लेता या बहुत से धन और अपनी बड़ाई के कारण अगर मैं आनंद किया होता या सूर्य को चमकते या चंद्र को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता। कहाँ से देखते पता है? सूर्य की चमक और चंद्रमा की महाशोभा। आज के समय में एरोप्लेन से ऊंची उड़ान बोल रहे हो, अगर मैं ऊंची उड़ान से ही मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता। आज लोग काय कमवतो माझा हाताला चुम्मा देतात ना, कमवतो कुठून आहे? हाताने। श्रीमंत कोण बनवतोय? हात। ऊंची उड़ान कुठून घेतोय? हाताने। तो काय म्हणतो, अगर मैं अपने हाथों को चूम लिया होता तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करने से मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। आमीन। इसलिए हमें सही चीज करने के लिए सही परमेश्वर पर विश्वास लाना है। कभी भी अपने बुद्धि का, अपने समझ का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जो कुछ हम करते हैं उन सभी चीजों में हमने परमेश्वर को स्मरण रखना सीखना चाहिए। आमेन। जब हम उसको स्मरण रखकर कुछ भी करेंगे ना तो बिल्कुल 100% हम सफल होंगे। आमेन। बिल्कुल 100% परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और इतना ही नहीं करेगा, लेकिन नीति वचन में वापस में आए और 8 से पढ़े। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। बगा, अगर आप यहोवा पर भरोसा करके यहोवा की शरण लेकर उसको स्मरण करके सब काम करते हैं तो पहली बात क्या होगी? तेरा शरीर भला चंगा। आपका कुछ भी काम हो उसमें आप सफलता पाएंगे। आमेन। अगर यहोवा पर आप
भरोसा है। परमेश्वर पर परमेश्वर पर निर्भर है, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना, तो सबसे पहले आप आपके जीवन में कुछ भी करो असफलता नहीं आएगी, आप Amen. सफल होंगे। Amen. सफल होना सबको पसंद है कि नहीं? Yes. कामयाबी प्राप्त करना सबको पसंद है कि नहीं? है। लेकिन वो कहाँ से आएगी? जब हम परमेश्वर का आदर करके बुराई से दूर रहेंगे और उस पर भरोसा करके सब चीजों को करेंगे तो हम सफल होंगे। दूसरी चीज क्या होगी उससे? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चल जाएगा। कष्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हाँ हाँ। हाथ पैर मिलाने की जरूरत ही नहीं है। रवि भाई हमेशा एक बात सिखाते हैं कि दादा हमें सफल होने के लिए हमें आशीषित रहने के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, आज्ञा पालन करने की जरूरत है। Yes. अगर आप हर चीज में परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में आ जाते हैं, सही नाते में आ जाते हैं, आज्ञा पालन परमेश्वर के साथ सही रिश्ता है। बोलो आज्ञा पालन परमेश्वर के साथ सही रिश्ता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ आज्ञा पालन में है, समझ लो कि आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में हैं। Amen. और अगर आपके जीवन में आज्ञा पालन नहीं है, मतलब आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में नहीं हो। और अगर रिश्ता सही नहीं है तो सब कुछ कैसे सही चलेगा? सब कुछ सही चलने के लिए रिश्ता सही रखना आवश्यक है। आमीन। तो यहाँ ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेगी, क्योंकि हम रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जीते हैं। तो हमारी हड्डियाँ भी कैसी रहेगी? पुष्ट रहेगी। 90वें वचन में वो हमें कुंजी दे रहा है कि अगर इस सफलता में, इस आशीष में आना है तो तुझे क्या करना चाहिए। बड़े 9वां वचन, अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? अपनी संपत्ति के द्वारा। बोलो अपनी संपत्ति के द्वारा। क्या करना है आपके संपत्ति का? मुझे मेरे संपत्ति से क्या करना है? अगर मैं सफल होना चाहता हूँ, होना चाहते हैं आप सफल, आशीषित, कल्याणदायी जीवन, आमीन। तो ये कुंजी है, ये हाथ ऊपर करने से नहीं होगा, आज्ञाकारिता के द्वारा होगा। आमीन। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज के द्वारा उपज दे देकर यहोवा की आदर कर, यहोवा की प्रतिष्ठा कर, यहोवा को ऊंचा उठा, यहोवा पर अपना भरोसा दिखा। प्रतिष्ठा करना मतलब यहोवा पर, परमेश्वर पर अपना भरोसा दिखाना अपनी संपत्ति के द्वारा। क्या आप आपकी संपत्ति को परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं? आगे लिखा है, अपनी बहुत सारे लोगों को मंथली पगार नहीं होता, लेकिन उनके पास खेतीबाड़ी होती है। उस खेतीबाड़ी में हर ऋतु के अनुसार वो उपज लेते हैं। तो उन्होंने क्या करना चाहिए? अपनी भूमि के सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। आमीन। आमीन। अगर आपकी खेतीबाड़ी है ना, उस खेतीबाड़ी में जो भी पकता है उसका 10वां हिस्सा आपने परमेश्वर के राज्य में देना चाहिए। पहली उपज आपने परमेश्वर के राज्य में लाना चाहिए। ये लाने के द्वारा क्या होगा? 10वें वचन में, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। विश्वास करते हैं कि नहीं? ऐसा करने से तेरी संपत्ति और तेरे खेती की पहली उपज दे देकर अगर तू परमेश्वर की प्रतिष्ठा करेगा, परमेश्वर का आदर करेगा, तो तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। आप जांच सकते हो इन बातों को, क्योंकि मैंने पहले ही कहा परमेश्वर का वचन सच्चा है, जीवित है, देहधारी है, वो कार्य करता है। आमीन। आमीन। ऐसा करने से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। ये खुश होने से भी नहीं होगा, आज्ञा पालन करने से होगा। आमीन। क्या करने से होगा? हाँ। आगे, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह न मोड़। आमीन। वही तो कह रहा है कि मेरे शिक्षा, मेरे आज्ञा का पालन कर, आज्ञा से मुँह मत मोड़। नहीं तो क्या हम फायदा देखते है ना? मेरी आज्ञा से मुँह न मोड़, और जब वह तुझे डांटे
तब तो बुरा ना मानना। Amen. परमेश्वर एक ही जगह पर हमें डांटता है, जब हम आज्ञा से बाहर हो जाते हैं। डांट किस व्यक्ति को लगाई गई है वचन में? जो शिक्षा को अनसुनी करता है, जो शिक्षा के अनुसार चलता नहीं है, जो शिक्षा के अनुसार निर्णय नहीं लेता, जो शिक्षा के अनुसार कदम नहीं उठाता, परमेश्वर उसे हमेशा वचन से डांटता है। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको वह डांटता है। Yes. अगर आपको यहोवा परमेश्वर डांट रहा है, अगर आप वचन आपको चुभ रहा है, अगर वचन आपको तकलीफ दे रहा है, अगर वचन आपको आपकी गलतियां दिखा रहा है, तो ये आपके लिए और मेरे लिए अच्छी बात है। ये अर्थात क्या है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आमीन। जब भी हम रविवार को आते हैं और हमें वचन आता है, और वो वचन अगर आपको कुछ सिखाता है, डांटता है, सुधारता है, आपको आपकी गलती दिखाता है, तो आप आनंदित और मगन हो जाओ, क्योंकि ये चिन्ह है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आमीन। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जैसे कि बाप बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है उसे डांटता है। Yes. जर तुम्ही तुमच्या लेकरांवर खूप प्रेम करता तर तुम्ही त्यांना रागवाल की नाही? Yes. तुमची काय इच्छा राहील की त्यांनी चांगलं राहावं, चांगलं जगावं, चांगलं प्राप्त करावं आणि माझ्या सगळ्या संपत्ती त्यांचीच मग, जर ते चांगले राहिले तर। वैसा हमारा जो स्वर्गीय पिता है, आप किसकी संतानें हैं? स्वर्गीय। हाँ, तो आपका और मेरा जो परमेश्वर है वो चाहता है कि हम उसके सारे विरासत के मालिक बन जाए। Amen. हम उसके सारे भरपूरी के मालिक बन जाए। Yes. उसका सब कुछ वो हमें देना चाहता है। वो हमें आशीष का मूल बनाने के लिए आया। आमीन। लेकिन ये सब करने के लिए वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। Amen. हम अपना भरोसा परमेश्वर पर लाए। Yes. आमीन। तो हम कुछ बातें देखेंगे कि अगर हम हमारा भरोसा परमेश्वर पर लाते हैं तो उससे हमारा क्या फायदा होता है। आमीन। सीखना चाहते हैं? आज से आप अपना भरोसा कहाँ पर लाना सीखना चाहते हैं? परमेश्वर पर। मनुष्य से नजर हटाओ, धर्म से नजर हटाना है, लोगों से नजर हटाना है। वचन में लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य की शरण लेता है, लेकिन धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा करता है। Amen. आमीन। तो हमें भरोसा करना सीखना है। Amen. दाऊद जो था वो हमेशा अपने भरोसे की घोषणा करता था। हर दिन हमने हमारे भरोसे की घोषणा करना चाहिए। जब आप परीक्षा में हैं, कहो भजन संहिता अध्याय 11 का 1 वचन, परमेश्वर पर मेरा भरोसा है। जब आप बीमारी में हैं, कहो परमेश्वर पर मेरा भरोसा है। जब गोलियत आपके सामने आ रहा है तो कहो परमेश्वर पर मेरा भरोसा है। Amen. आमीन। जब आप कमी घटी में हैं तो कहो परमेश्वर पर मेरा भरोसा है। दाऊद हमेशा सबसे ज्यादा भरोसा, ये शब्द भजन संहिता में आया है और दाऊद के मुंह से आया है। Yes. आमीन। जब गोलियत उसके सामने आया तो उसने क्या कहा? तुम किसके द्वारा आते हो? तुम्हारा भरोसा रथों पर है, तलवारों पर है, घोड़ों पर है, लेकिन मैं इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं करता। Amen. मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए अगर मैं गोलियत का सामना करूंगा तो तलवार और भाले से नहीं, लेकिन यहोवा के नाम से। Amen. आमीन। कहो प्रभु दाऊद के जैसा मेरा भरोसा बढ़ा। आमीन। दाऊद ने भरोसा किया क्योंकि वो घोषणा करता था। हमने भी हर दिन घोषणा करना चाहिए। Yes. अपने आप को याद दिलाना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। Amen. आमीन। भरोसा क्या करता है? सबसे पहला वचन हम देखेंगे भजन संहिता 125 उसका वचन 1। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो क्या होता है? पढ़े। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं हाँ वे सिय्योन पर्वत के समान है, हाँ। जो डरता नहीं वरन सदा बना रहे। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप बीमारी के कारण मरोगे नहीं। Amen. अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप कमी घटी के कारण मरोगे नहीं। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो Yes. शत्रुओं के बीच
भी नहीं। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप मृत्यु के तराई से भी जाओगे तो भी आप मरोगे नहीं। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप सिय्योन पर्वत के समान सदा बने रहोगे। Amen. आमीन। Amen. कैसा होगा? आप सदा बने रहोगे। आप डरने वाले नहीं है, आप मिटने वाले नहीं है, आपका नुकसान होने वाला नहीं है। तो जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते तब हम बने रह सकते हैं। संपत्ति पर भरोसा आपको बना नहीं रखेगा, किसी मनुष्य का भरोसा आपको बनाए नहीं रखेगा, लेकिन परमेश्वर का भरोसा आपको सदा के लिए बना रखेगा। Amen. आमीन। इसके लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। दूसरी बात, हमें क्यों परमेश्वर पर भरोसा करना है? भजन संहिता उसका अध्याय 115 का 11 वचन। हे यहोवा के डरवैयो, हाँ, यहोवा पर भरोसा रखो। आप किसके डरवैये हैं? आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं ना, आप परमेश्वर का आदर करने वाले लोग हैं ना। तो ऐसे यहोवा के डरवैयो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो। Amen. क्यों? तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। आमीन। Amen. बोलो, मेरी सहायता, मेरी ढाल परमेश्वर स्वयं है। आमीन। सहायता मतलब आपको कभी भी इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। इसके वचन में क्या लिखा? इधर उधर मत ताक। Yes. इधर उधर मत ताक। तेरे दाएं और 1000 और तेरे बाएं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन तू बना रहेगा। आमीन। से चलेगा। आमीन। तू पानी पर से चलेगा, लेकिन पानी तुझे डुबाने वाला नहीं है। तू आग में से चलेगा, लेकिन तू जलने वाला नहीं है। यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरा सहायता है। Amen. इसलिए मैं कहता हूँ, मैं क्यों डरूं? याकूब का परमेश्वर मेरा सहायक है। मैं किसकी ओर ताकूं? मैं अपनी नजर उन पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। आकाश और पृथ्वी के निर्माणकर्ता से भी मुझे सहायता मिलती है। Amen. आमीन। जब कभी आपको सहायता की आवश्यकता है, अपने रूम में जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु मैं सबसे ज्यादा सहायता के लिए अगर किस पर भरोसा करता हूँ तो आप मेरी मदद है, आप मेरी चट्टान है, आप मेरा शरण स्थान है, आप मेरा बल है, आप स्वयं मेरे दुख की चमक है। प्रभु आपके सिवा में कहाँ पर जाओ? Yes, मुझे God. सहायता कीजिए। और वचन में लिखा है, वो संकट के समय में सहजता से मिलने उपलब्ध होने वाला वाली सहायक है। Amen. वो संकट के समय में सहजता से मिलने वाली सहायता है। और इस चीज को मैंने और प्रवीण ने हमारे जीवन में इन समय में, इन दिनों में वैयक्तिक रीति से इस वचन को बहुत ही सामर्थ्य रीति से देहदारी होते हुए देखा, अनुभव किया। सच में वो संकट समय में कोई आपको नहीं बचाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको तुरंत बचा सकता है। वो हमें संकट समय में सहजता से मिलने वाली सहायता है। और वो हमारे ढाल है। ढाल क्या करती? रक्षा। रक्षा। अगर यहोवा आपकी ढाल है तो आप पर कोई भी तीर आपका नुकसान नहीं करेगा। कोई तीर आप पर, आपकी ओर चलेगा नहीं, आपको हानि पहुंचाएगा नहीं, आपको मारेगा नहीं। लेकिन कौन आपकी ढाल होना चाहिए? यहोवा आपकी ढाल होनी चाहिए। वो आपके आगे आगे। दाऊद को जब सुलेमान ने, शाऊल राजा ने कहा कि तू जा तो रहा है गोलियत को मारने के लिए, लेकिन इतने बड़े गोलियत से तू 13 साल का बच्चा कैसे लड़ेगा? तू ना यहाँ पर घोड़े लेना चाह रहा है, ना तू रथ लेना चाह रहा है, लेकिन इतना कर कि मेरा ढाल और मेरे भाले और मेरा कवच तू पहन ले तो तू उसके सामना कर पाएगा। और दाऊद ने वो पहन के भी देखा, लेकिन उसको लगा, उसको भी समझ में आ गया कि ये ढाल और ये भाले और ये कवच मुझे नहीं बचा सकते, फिट नहीं है, ये मेरे लिए फिट नहीं है। ये विश्वासी लोगों के लिए संसार की कोई भी सुरक्षा फिट नहीं बिठेगी, सही नहीं है। उसको पता चल गया और उसने कहा कि नहीं, यहोवा स्वयं मेरी ढाल और मेरी चट्टान है, वो मेरी रक्षा करेगा। और वो जैसा था वैसा गोलियत के सामने गया और उसने गोलियत को हरा दिया। आमीन। आज आप आपके जीवन में ढाल के रूप में किसे देखते हो? सहायता के रूप में आप किसे देख रहे हैं? मैं आपके विश्वास को आज बढ़ाना चाहती हूँ और आपके भरोसे को सही जगह पर लाना चाहती हूँ।
क्यों? ये मैं नहीं, ये परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो हमें आशीषित करना चाहता है। Amen. आमीन। तो परमेश्वर पर जब हम भरोसा करते हैं तो वो हमारा स्वयं हमारी सहायता और हमारी ढाल बन जाता है। तीसरी बात, हमें क्यों परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए? भजन संहिता 56 उसका 4 वचन। भजन संहिता 56 उसका वचन 4। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हाँ, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? Amen. आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है? मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? Right. अगर परमेश्वर पर आपका भरोसा है तो आपसे कितने भी बड़ा अधिकारी हो, बड़े ओहदे वाला व्यक्ति Yes. हो, कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, कितने भी बॉडीगार्ड लेकर जाने वाला और आने वाला व्यक्ति हो, अगर परमेश्वर आपका भरोसा है तो कोई भी प्राणी, Yes. कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। Amen. आपका शत्रु कितना भी बड़ा हो, कितना भी सामर्थी हो, कितना भी बलशाली हो, कितना भी सामर्थ लेकर चलता हो, लेकिन आप अगर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपके अधिकारी, आपके मालिक, आपका कोई भी व्यक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। Yes. Right. क्योंकि वो अधिकारियों का भी अधिकारी है, वो प्रभुओं का भी प्रभु है, जो सारे सृष्टि का परमेश्वर, वो आपका और मेरा बाप है। Yes. इसलिए अगर मैं उस पर भरोसा लाऊंगा तो कभी भी कोई भी प्राणी, पता है आपको, आप अच्छा चल रहे हैं तभी भी, और अगर आपने कुछ गलती कर दी तभी भी, Yes. तभी भी वो आपको शत्रु के हाथ में गिरने नहीं देगा। Yes. आमीन। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर रखे, सही स्थिति में भी और आपके बुरे स्थिति में भी, Yes. आपके अच्छे समय में भी और गलत समय में भी, कुछ भी हो, लेकिन उस पर का भरोसा कभी भी टूटने मत दो। Amen. उस पर का भरोसा कभी भी टलने मत दो। Yes. आमीन। आगे बात, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो क्या होता है? भजन संहिता 37 का 5 वचन। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ हाँ, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आप Amen. चिंता में है कि नहीं? क्या आपके जीवन में आज आपको किसी चीज की चिंता है? क्या आपको आपके बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, आपके स्वास्थ्य की चिंता, किसी चीज की चिंता है? Yes. है कि नहीं है? कितने हाँ। लोगों को चिंता है? कितने लोग चिंतित है कुछ बातों को लेकर जो आपके जीवन में है? वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? कि अपने मार्गों की चिंता परमेश्वर पर छोड़। आगे क्या लिखा है? और उस पर भरोसा रख। और उस पर भरोसा रख। Yes. भले ही तेरा बोलिया कितना भी बड़ा ही दिखाई दो, तेरी परिस्थिति, तेरी बीमारी, तेरी हार कितनी भी बड़ी दिखाई दो, लेकिन फिर भी तेरा भरोसा परमेश्वर पर रख, वही पूरा करेगा। वही Amen. पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? परमेश्वर स्वयं तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। Amen. तेरा परमेश्वर तेरे लिए स्वयं सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। इसलिए हमें उसकी शरण लेना है, उस पर भरोसा करना है। आगे क्यों हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है? भजन संहिता 22 उसका 5 वचन। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। हालेलुया, हालेलुया। Yes. वचन क्या कहता है? उसने हमें पूछ नहीं लेकिन वरन मस्तक होने के लिए बुलाया Yes. है, स्थिर होने के लिए बुलाया है। और वही परमेश्वर कहता है कि अगर मैं उस पर भरोसा करूंगा तो मैं कभी भी लज्जित होने वाला नहीं हूँ। आज हम लज्जित क्यों हो जाते हैं? Right. क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़कर अलग ही बातों में आ जाते हैं, Point. अलग ही चीजों पर हमारी नजर लग जाती है, Yes. अलग ही बातों पर हम ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वचन के बाहर जाकर हम अपने आप से कुछ कर देते हैं, और यही एक कारण है कि आज हम लज्जित हैं। लेकिन अगर हम अपना भरोसा यहोवा पर रखेंगे तो हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। Amen. आमीन। अगर आज से आप शुरुआत करोगे तभी भी आप आज से आने वाले
आएगी। हो सकता है कि ऐसा दौर आएगा जहाँ पर प्रभु आपको बना रहा है, जहाँ पर प्रभु आपके ऊपर काम कर रहा है। हम ऐसे दौर में भी जाते हैं जहाँ पर ऐसा अनुभव होता है कि यार प्रभु तूने तो मुझे मस्तक बनाने के लिए बुलाया और मैं तो पूछ बन के यहाँ पर काम कर रहा हूँ, हर जगह पर मैं लज्जित हुआ अनुभव करता हूँ। नहीं, वो आपके लज्जा का स्थान नहीं है, वो आपके सीखने का स्थान है। Amen. कुछ समय प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, कार्य करने के लिए आता है। वो हमारे स्वभाव में, चरित्र में, हमारी आदतों में, हमारे बातों में वो कार्य करता है। उस कार्य करने में हमें उसके लिए उपलब्ध रहना है, हमें उस पर भरोसा करना है, हमें उस पर टिके रहना है, बने रहना है और उसको कार्य करने देना है। हमने अनुभव किया हमारे जीवन में ऐसा भी समय आया, ऐसे भी दौर आए जहाँ पर हम पराजित अनुभव करते थे, लज्जित अनुभव करते थे, पूछ अनुभव करते थे और वहाँ पर हम लड़े भी परमेश्वर से कि प्रभु तूने तो हमें सिर बनने के लिए बुलाया, लेकिन मैं लज्जित अनुभव होता हूँ, मैं पूछ अनुभव होता हूँ। लेकिन आज जब उस दौर से मैं पार आ चुकी हूँ, उस पड़ाव से मैं पार आ चुकी हूँ, तो अब मुझे समझता है कि वो मेरे लज्जित का स्थान, लज्जा का स्थान नहीं था, वो मेरे सीखने का स्थान था। वहाँ पर प्रभु ने मुझे सिखाया, वहाँ पर प्रभु ने हमें बनाया, वहाँ पर परिपक्व बनाया, वहाँ पर उस पर भरोसा करना सिखाया, उसके हृदय को समझना सिखाया, उसकी युक्ति और उसकी योजनाओं को बनाना सिखाया। और जब हम सीख गए तो आज सच में आज हम देखते हैं कि हम कुछ नहीं, हम मस्तक हैं। Amen. और कहीं भी आज तक जैसे प्रवीण और मैंने परमेश्वर पर भरोसा लाया, कभी भी लज्जित नहीं हुए, कभी भी लज्जित नहीं हुए। और आपको भी वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। ये Yes. वचन मैं आपको इसलिए सिखा पा रही हूँ क्योंकि इस वचन को मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया। मैंने जब जब उसके ऊपर भरोसा लाया, कैसा उसने मुझे संभाला, कैसा वो मेरी ढाल बना, कैसा वो मेरी चट्टान बना, कैसा वो मेरा छुड़ाने वाला बना, कैसा वो मेरे सहायक रहा। इन बातों को मैंने अनुभव किया है। मैं किसी और की बातों से आपको उभार नहीं रही हूँ, लेकिन खुद के अनुभव से मैं आपको सिखा सकती हूँ कि जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा करती हूँ, आप आंखें बंद कर उस पर भरोसा कर सकती हो। Yes. वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। अगली बात, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो क्या होता है? नीति वचन अध्याय 16 का 20 वचन। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। आमेन। आमेन। कल्याण और धन्यता मतलब आशीषित वाव। व्यक्ति कौन है? जो यहोवा पर भरोसा रखता है। अगर तू यहोवा से भरोसा रखता है, तू एक धन्य व्यक्ति है। आमेन। मतलब तू आशीषित व्यक्ति है। Yes. सच में हम आशीषित बन जाएंगे अगर हम यहोवा पर अपना भरोसा रखेंगे। आगे क्यों हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है? नीति वचन अध्याय 11 का 28 वचन। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। आमेन। ये संसार में सब कुछ अगर पाना है तो उसके लिए धन जरूरी है कि नहीं? हाँ। इसीलिए तो हम प्रतिदिन धन के पीछे भागते हैं कि नहीं? ओवर ड्यूटी धन के लिए, पढ़ाई लिखाई धन के लिए, खेती बाड़ी खरीदना धन के लिए, दुकान खोलना धन के लिए, खेत में काम के लिए जाना धन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? जो धन पर भरोसा करते हैं वो गिर जाता है, गिर जाएंगे। Yes. धन पर भरोसा करने वाला कोई भी व्यक्ति आज बना हुआ नहीं है। वो चरित्र में गिर गया, यस सही बात है, निराशा में गिर गया, डिप्रेशन में गिर गए, बीमारी में गिर गया, व्यसन में गिर गए, बीमारी में गिर गए, व्यभिचार में गिर गए, मिट गए। लेकिन वचन में लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा करता है वो नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। Amen. Amen. नए पत्ते के समान। Yes. अगर वो काट भी डाले तो वो फिर से पनपेगा। Amen. क्या होता है? अगर काट भी डाला जाए, झाड़ भी डाला जाए तो वो फिर से पनपेगा। वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। और आखिरी, अगर हम यहोवा पर भरोसा करते हैं तो क्या होता है? नीति वचन 28 अध्याय उसका 25 वचन। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है हाँ। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है
वाह। क्यों गिरते हैं, अष्ट क्यों पुष्ट। झगड़े होते हैं, क्यों मारा पीटी, लालची। क्यों मर्डर, लालच। लालच के कारण क्या होता है, पढ़े एक बार। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। लालची लोग झगड़े ही करते रहते हैं, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, माँ बाप से झगड़ा, भाई बहन से झगड़ा, रिश्तेदारों से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, सबसे झगड़ा। क्यों, थोड़ी जगह मिल जाए, थोड़ी संपत्ति मिल जाए, झगड़ा ही करता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति यहोवा पर भरोसा करता है ना, उसे कोई मनुष्य कुछ दे या ना दे, वो कभी भी हमेशा दष्टपुष्ट रहेगा। Amen. मतलब क्या, Amen. मतलब क्या, वो हमेशा तृप्त रहेगा। Amen. क्यों, क्योंकि उसको पता है कि उसका प्रयोजन स्वर्ग से आता है। Yes. स्वस्थ रहेगा। वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसको नींद के लिए गोलियां खाने की सही जरूरत बात है। नहीं है, Amen. उसको डायबिटीज नहीं है, इसलिए उसको मीठा खाने से रुकावट नहीं है। जो व्यक्ति यहोवा पर भरोसा करता है वो स्वस्थ रहता है, आनंदित, Amen. उत्साहित, खुशी से भरा हुआ, Yes. सबसे प्रेम देने वाला, सबको Very good. उभारने वाला, रात में अच्छे Yes. से नींद लेकर सुबह आनंद के साथ उठकर यहोवा ने Amen. ये दिन मेरे जीवन से बनाया है, Yes. मैं आनंदित और मगन हो गया। Amen. क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा प्रयोजन निरंतर है। Amen. मेरा परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को जानता है। Yes. वो मांगने से पहले सब चीजों को पूरा करेगा। Amen. 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 ये चीजें हैं जिसके लिए आप यहोवा पर भरोसा कर सकते हैं। क्या Amen. कुछ कमी है? क्या कुछ कमी रखा परमेश्वर ने? अगर आप यहोवा पर भरोसा करते तो वो सहायता करेगा। Yes. यहोवा पर भरोसा करते वो सुरक्षा करेगा। यहोवा पर भरोसा करते वो आपको सफल करेगा। लज्जित नहीं यहोवा होगा। पर भरोसा करोगे आप लज्जित नहीं होंगे। लहलहाते रहेंगे। यहोवा पर भरोसा करेंगे आप नए पत्ते के समान हमेशा लहलहाते रहेंगे। करुणा से घिरे यहोवा रहेंगे। पर भरोसा करोगे आप करुणा से घिरे रहेंगे। यहोवा पर भरोसा करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे। हष्ट-पुष्ट रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। यहोवा पर भरोसा करेंगे आपके जीवन में करुणा बनी रहेगी। यहोवा पर भरोसा करेंगे आप धन्य व्यक्ति, आप आशीषित व्यक्ति रहेंगे। Amen. यहोवा पर भरोसा करेंगे आपको किसी चीज का डर ही नहीं है। यहोवा पर भरोसा करेंगे आपको किसी चीज का अफसोस ही नहीं है। Yes. आमेन। ये है यहोवा पर भरोसा करना। Amen. हमारा भरोसा यहोवा पर आता कैसे है? क्या मुझे करना पड़ेगा कि मैं यहोवा पर भरोसा करने वाला बन जाऊं? अंतिम वचन नीति वचन अध्याय 14 का वचन 26। यहोवा के भय मानने से, यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। आमेन। यहोवा पर भरोसा करने की कुंजी है यहोवा का भय मानना। Amen. जो यहोवा का भय मानते हैं वो यहोवा के ऊपर भरोसे में दृढ़ बने रहते हैं। Yes. आमेन। Hallelujah. अगर आप परमेश्वर पर भरोसा लाएंगे तो आपको सबसे पहले परमेश्वर का आदर करना सीखना पड़ेगा। परमेश्वर का आज्ञा पालन करना सीखना पड़ेगा। परमेश्वर जिन चीजों को प्रेम करता है, जिन चीजों को वो चाहत रखता है, जिन चीजों को वो अच्छा मानता है, उन चीजों को करना पड़ेगा। और जिन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है, जो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप ये प्रैक्टिस में लाएंगे कि जो मेरे परमेश्वर को अच्छा लगता है मैं आज से वो करूँगा, जो मेरे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता वो भले ही मुझे अच्छा लगता हो लेकिन मैं नहीं करूँगा। तो ये चीज आपके जीवन में परमेश्वर का भय बढ़ाएगी। Amen. और जैसा आपके जीवन में परमेश्वर का भय बढ़ेगा, मतलब परमेश्वर का आदर, परमेश्वर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके जीवन में परमेश्वर का भरोसा बढ़ेगा। Yes. आप उस पर निर्भर रहना सीखोगे, आप उस पे निर्भर रहना सीखोगे, उसको हर चीज में याद करना सीखोगे। और जब आप ये सीख जाओगे आपका भरोसा दृढ़ हो जाएगा। और जैसा आपका भरोसा उस पर आएगा, भरोसे के द्वारा सारी आशीषें आपके और मेरे जीवन में स्थापित हो जाएगी। Amen. आमेन। आमेन। एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन अध्याय 23 का 4 वचन। इसलिए फिर हमें क्या करना है आज से? क्या करना है कि हमें आज से कि आप परमेश्वर पर भरोसा करें। धनी होने के लिए हाँ। परिश्रम न करना। आज से धनी होने के लिए Amen. परिश्रम न करना और अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। अपनी समझ का भरोसा आज से आप लोग छोड़ दो। अपने समझ का भरोसा छोड़ दो और धनी बनने के लिए परिश्रम मत करो, आज्ञा पालन करो।
Amen. परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का आदर करो और आज से ये सक्रिय होगा। Amen. आज से ये सक्रिय होगा सारी तरह के आप। Yes. लेकिन किसके जीवन में? जिन्होंने जो वचन भय, सुना, हाँ, जिन्होंने माना, जिन्होंने आज जो वचन को सुना है, उस वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिया, Yes. उस वचन के अनुसार चलना शुरू किया, Yes. उस व्यक्ति के जीवन में आज अभी ताबड़तोड़ ये आशीष आपके जीवन में सक्रिय होगी। Amen. आमेन।